दुनिया की राजनीति और समाज में हर दिन कोई ना कोई नया तूफान उठ ही जाता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें अंदर से हिला कर रख देती हैं। और ऐसा ही कुछ इन दिनों बांग्लादेश में हो रहा है। एक घटना जो न केवल एक शख्स की दुखद मौत का कारण बनी, उसकी कहानी बनी, बल्कि एक समाज में हो रहे उत्पीड़न, हिंसा और इंटॉलरेंस के खतरनाक संकेत भी दे गई। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हो रहे उस दर्दनाक हादसे की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी, पूरे देश के मन में डर पैदा कर दिया। एक हिंदू युवक जिसका नाम था दीपू चंद्र दास, उसे सिर्फ एक आरोप की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ गई। आइए जानते हैं इसके पीछे की खौफनाक सच्ची कहानी। ये घटना बांग्लादेश मयमनसिंह जिले के भालुका उपजिला की है। एक ऐसा इलाका जहां अब हर तरफ डर है, आतंक का माहौल है। दीपू चंद्र दास नाम का एक हिंदू शख्स जिसे भीड़ ने पकड़ा, कपड़े फाड़े, बुरी तरह मारा, पीटा और उसे पेड़ से टांग दिया। इसके बाद वो किया गया जिसे करने से पहले किसी की भी रूह कांप जाए। आरोप था कि उसने इस्लाम के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। लेकिन क्या ये सच था? क्या उसकी हत्या का कोई औचित्य था? क्या एक इंसान की जान सिर्फ इसलिए ली जा सकती थी क्योंकि किसी ने किसी धर्म के बारे में कुछ कहा हो? क्या ये न्याय है? भीड़ ने पहले दीपू को पकड़ा, उसकी पिटाई की, फिर उसे पेड़ से लटका दिया और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। क्या ये हिंसा और अत्याचार की एक चौंकाने वाली मिसाल है जो मानवता को शर्मसार करती है? दीपू चंद्र दास, जो एक साधारण गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था, एक किराए के घर में रहता था, क्या वो सच में इस तरह के अपराध का पात्र था? ये भी एक बड़ा सवाल है जो इस वक्त देश के, दुनिया के हर एक हिंदू युवा के मन में कूंद रहा है, उसे परेशान कर रहा है। लेकिन ये घटना अकेली नहीं है, बल्कि बांग्लादेश में इस वक्त गहरी अशांति है और अस्थिरता का माहौल है। एक तरफ शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो विद्रोह हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ दीपू की हत्या ने अल्पसंख्यकों और मीडिया संस्थानों पर हो रहे हमलों को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देश में एक समुदाय और एक शख्स तक की जिंदगी इतनी असुरक्षित हो सकती है? क्या इसका कोई अंत है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश की सड़कों पर आज हर तरफ गुस्सा और आक्रोश है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी हो रही है और सरकार के खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन हो रहे हैं। ये पूरी स्थिति जैसे एक ज्वाला के फूटने जैसी है जो पूरे बांग्लादेश को अपने आगोश में ले रही है। दरअसल भारत, जो बांग्लादेश के साथ गहरे रिश्ते में बंधा हुआ है, उसने इस पूरे मामले पर गंभीर चिंता जताई है। संसद में ये बात उठाई गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। वहां पर हर दिन हिंसा, धमकियां और हमले हो रहे हैं और यहां तक कि मीडिया रिपोर्ट्स में ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। क्या हम उन लोगों की तरफ ये सवाल उठा सकते हैं जो अपनी जान बचाने के लिए हर दिन डर के साए में जी रहे हैं? क्या हम उन असहाय परिवारों के बारे में सोच सकते हैं जो अब ये नहीं जान पा रहे कि कल का दिन उनके लिए क्या लेकर आएगा? हमारे लिए ये सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए एक चेतावनी है। एक चेतावनी कि अगर हम और आप चुप रहे तो ये जलती हुई आग हमारे समाज के हर कोने में फैल सकती है। जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं तो क्या हम कभी उन पर परिवारों के बारे में सोचते हैं जिनकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है? क्या हम कभी महसूस करते हैं उस माँ की दर्दनाक स्थिति जो अपने बेटे की मौत के बाद शोक में डूबी हुई है? उस पत्नी का क्या हाल होगा जो अपने पति को खो चुकी है? क्या हम कभी सोच पाते हैं उन बच्चों के बारे में जिनके सिर से अब पिता का साया उठ गया? हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि हिंसा और नफरत कभी भी समाधान नहीं हो सकती। हमें एक ऐसे समाज की जरूरत है जहां हम सभी धर्मों, जातियों और समुदायों का सम्मान करें। एक ऐसा समाज जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखे और जहां हर इंसान को अपनी राय रखने, अपनी पहचान बनाने और अपनी जिंदगी जीने का अधिकार हो, वो भी समान तौर पर। आज जब बांग्लादेश में ये घटनाएं हो रही हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, बल्कि ये केवल और गहरे घाव छोड़ जाती है। समाज में शांति और इंटॉलरेंस का संदेश फैलाना हमारी जिम्मेदारी है। हम सभी को ये समझने की जरूरत है
कि एक दूसरे की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का सम्मान करना ही समाज की असली ताकत है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, ये केवल एक देश की नहीं बल्कि पूरी मानवता की चिंता है। अब आप इस पूरे मसले पर, दीपू चंद्र दास की हत्या पर क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और देखते रहिए पंजाब केसरी।